औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़रा इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। 28वां रोज़ा भी आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके बाद क्या मालूम कि कल का एक रोज़ा हो, ईद हो जाए उसके बाद, और क्या मालूम 30 रोज़ पूरे हो जाए। तो हमने जो इबादात की हैं, जो अल्लाह ताला से लगाव लगा के रखा है इस पूरे माह में, जिस तरह से हमने अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा है, हमने कोशिश करनी कि आने वाले दिनों में ऐसा ही करते रहें। और फ़ायदा उठाते हैं आज यहाँ पर हमारे मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का। और आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं। हम करामात की बात करते हैं, कश्फ की बात करते हैं, मुशाहिदात की बात करते हैं, वारदात की बात करते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ सोचते हैं कि इनमें हकीकत क्या है। तो आज हम ज़ेर बहस लाएंगे हकीकत करामात को। उसके लिए हम शाह साहब से रहनुमाई लेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ायज़ा इकबाल किचन में मौजूद होंगी, हमेशा की तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमें बनाना सिखाएंगी। और यहाँ मेरे साथ समी अकरम बिलाली साहब हैं, उनके हम नवा हैं, मिनहाज नात काउंसिल से हैं। ये खूबसूरत सी हमदो सना हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। तो शाह साहब, आपकी इजाज़त से हमद बारी ताला से इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ किया चाहते हैं। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, उठे और मैं
सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मौला बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा कलाम। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, और एक सवाल जो बहुत से लोगों की तरफ से मुश्तरका तौर पर आया है वो मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ। शाह साहब पूछना चाहते हैं कि कश्फ व करामात, मुशाहिदात और वारदात रूहानियत में किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब इंसान रब ताला की इताअत इख्तियार कर लेता है, और इताअत भी इस तरह से कि वो टोटल सबमिशन में चला जाता है, तो रब ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। तो इस सिलसिले में उसे बहुत से इनामात अता होते हैं। उनमें एक जो बहुत बड़ा इनाम है कि जिस हद तक रब चाहता है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जी जी, जिस हद तक रब चाहता है उसे रब ताला अपने कारखाने कुदरत का अदराक अता फरमा देता है। वाह। और जो आदमी ये समझे कि उसको बहुत बड़े पैमाने पर ये अदराक हासिल हुआ है, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ही होगा, क्योंकि कारखाने कुदरत इतना वसी है बेशक। कि उसकी एक हल्की सी झलक इंसान को बहुत लगती है। तो ये इनामात में से एक इनाम है कि उसके मुशाहदात बढ़ जाते हैं, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें पेश आती हैं जो आम आदमी के साथ पेश नहीं आती। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो वाक़तन अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिन्हें हम औलिया कराम कहते हैं, दरवेश कहते हैं, वो इन चीज़ों से दूर भागते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि इंसान बुनियादी तौर पर कमज़ोर है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इन चीज़ों में खो जाता है। और यही वजह है कि जो अल्लाह की राह पे चलते हैं उनमें एक बड़ी अक्सरियत वो है जो रास्ते ही में कहीं खो जाते हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें सामने आईं वो उसकी भूल भुलैयों में खो गए। होता यही है कि लोग ये देखते हैं कि नेक आदमी है, इबादत गुजार है, उसको सलाम करने लगते हैं झुक झुक के, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसको एक नुमाया हैसियत देते हैं। तो इंसान का नफ्स फलने फूलने लगता है, और एक वक्त आता है कि वो असल चीज़ से तवज्जो हट के उसकी इन चीज़ों में तवज्जो चली जाती है। नतीजा ये है कि उसकी राह खोटी हो जाती है। इसलिए ये दरवेश लोग बड़ी दूर भागते हैं। इसी तरह दरवेश लोग, अल्लाह के नेक बंदे खल्क़ खुदा से दूर भागते हैं जी। वजह यह है कि खल्क़ खुदा ऐसे लोगों के पीछे फिरती है। तो इंसान जितने लोगों से ज़्यादा मिलेगा उतनी ही दुनियावी बातें सामने आएंगी, उतने ही उसके दिमाग में लोगों से सुनी हुई बातें घर करेंगी, तो उसकी तवज्जो बटेगी। रब की तरफ तवज्जो जो पूरी रहनी चाहिए वो नहीं रहती, तो उसकी राह खोटी होने लगती है। इसलिए ये लोग खल्क़ खुदा से बड़ी दूर भाग जाते हैं। अब बहुत से लोग इसको समझने से भी कासिर होते हैं। इंसानी अक्ल कहती है कि ये एक आम से इंसान के पास कैसे आ गया, क्योंकि जब हम दरवेशों की, औलिया की, सूफिया की बात करते हैं तो वो बड़े सादा होते हैं, देखने में लगता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाज रखा है, और साइंस भी फिर इसको नहीं समझ पाती। मैंने शायद आपसे आप ही के किसी प्रोग्राम में एक अर्ज़ की थी कि ये जो उर्फ़ आम में जिसको रूहानियत को हम वलायत कहते हैं जी, ये आपको हमेशा मिलेगी दो झूठ में लिपटी हुई। जी,
जिसके पास कुछ है, जो किसी मकाम पर है, वो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। बेशक। सरियन झूठ है। जो कुछ नहीं है वो कहता है मैं सब कुछ हूँ, वो भी झूठ है। तो ये वलायत इन दो झूठों के दरमियान लिपटी हुई नजर आती है, इसलिए इसको ढूंढना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, कन्फ्यूजन बड़ी बढ़ जाती है। अब बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि ये कश्फ व करामात जो हैं वज़ाइफ करके हासिल कर सकते हैं क्या? मैं वज़ाइफ का तो शायद ना कह पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एक इंसान ये चाहता है, जो कि नहीं चाहना चाहिए, कि वो इन चीज़ों को हासिल करे, तो उसके लिए लाजिम है कि अल्लाह की 100% इताअत कर ले। वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में तलकीन है करने की, उनको करे, और जिनसे रुक जाने की तलकीन है उनसे रुक जाए, और हक़ुक़ुल्लाह वक्त पर अदा करे। तो अल्लाह रहम करने वाला है, करम करने वाला है। लेकिन इसकी ख्वाहिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि रूहानियत ऐसी चीज़ है कि इसकी राह में ये एक असूल है बड़ा मुस्तनद, कि जिस आदमी ने ये इंतज़ार किया कि मुझे कब मिलेगा, ये कब मिलेगी, इसी पर हम आगे सिलसिले का गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर ब्रेक पर जाना है, आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों किसी इंसान को ये ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि उसको कश्फ व करामात मिल जाए। तो शाह साहब जवाब के दरमियान में कहीं थे कि ब्रेक आ गए। जी शाह साहब, वहीं से फरमा दीजिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रूहानियत की राह का ये मुस्तनद असूल है कि वो शख्स जिसने ये इंतज़ार किया कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, या मुझे कब मिलेगा, या मुझे क्या मिलेगा, उस आदमी को कभी कुछ ना मिला। जिस आदमी ने रब को पुकारा सिर्फ इसलिए कि वो पुकारे जाने का लायक है, रब ताला उस पर इनामात की बारिश कर देता है। तो ये ख्वाहिश कभी नहीं करनी चाहिए कि मुझे कुछ कश्फ करामात हासिल हो जाएं, कुछ मुशाहदात हो जाएं। कभी कुछ नहीं होता। सही सही। फ़ुक़र की हम बात करते हैं। फ़ुक़रा जो होते हैं वो मेरा ख़्याल है इसी फॉर्मूले पे चलते हैं कि कुछ तलाश नहीं कर रहे होते, सिर्फ रब से लौ लगा के इबादत करते हैं। जिस आदमी ने रब को पुकारा सिर्फ इसलिए कि वो पुकारे जाने के लायक है और उसका रब है, उसके जवाब में ना उन्हें ये खौफ है कि मैं जहन्नम से मैं चल जाऊंगा, ना उन्हें जन्नत की लालच है, ना उन्हें किसी और इनाम की लालच है। वो बस उसे पुकारते हैं कि वो पुकारे जाने के लायक है। ऐसे लोगों को रब ताला सब कुछ अता फरमाता है। ये जो सही मानों में औलिया कराम गुज़रे हैं, जिनके वली होने में शक नहीं है, जनाब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जनाब फरीद अत्तार साहब हैं, दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं, इस तरह के ख्वाजा गरीब नवाज साहब हैं। आप इनकी अपनी लिखी हुई किताबें कभी आप उनका मुताला कीजिए, उसमें शाज़ व नाज़िरी कहीं आपको कश्फ व करामात का ज़िक्र मिलेगा या किसी और चीज़ का ज़िक्र मिलेगा। हम असल में भटकते हैं ऐसे हज़रात की मुरीदैन की किताबें लिखी हुई। मुरीद उनके बारे में किताबें लिखते हैं, वो अक़ीदत से भरी होती है। बेशक। और चूँकि एक आदमी मुतासिर होता है कश्फ व करामात से, तो उन्हीं का ज़िक्र आपको ज़्यादा मिलेगा। और फिर बसा औक़ात ये भी होता है कि एक मुरीद ने अगर लिखा कि मेरे मुर्शद पानी पर चल लेते थे जी, अब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने मुर्शद साहब को पानी के ऊपर 2 फुट चला दिया। तीसरे साहब ने पढ़ा तो उन्होंने अपने मुर्शद साहब को हवा में उड़ा दिया। ऐसा है। लोग भटकते हैं।
अल्लाह को पुकारा जाना इस काम का नहीं है। जो खुद फ़कीरों ने अपनी किताबें खुद लिखी, उनको पढ़िए, उसके अंदर तलकीन है रब की इताअत की, रब से इश्क की, रब से मोहब्बत की। वो उसी को बाइस निजात कहते हैं। और वैसे भी ये है कि रब ताला तक पहुंचने के 3 ही ज़रिए हो सकते हैं। एक अक्ल है, सही, दूसरा इल्म है, और तीसरा इश्क है। वाह। इंसानी अक्ल इतनी महदूद है कि 4 कदम चल के ही अक्ल दंग रह जाती है। बेशक बेशक। तो जहाँ अक्ल दंग रह जाती है वो रूहानियत में आलम हैरत कहलाता है। वाह। और जब आदमी आलम हैरत में दाखिल हो जाए तो उसकी ज़ुबान गंग हो जाती है, बोल नहीं पाता, फिर चुप हो जाता है। लेकिन अगर कोई आलम हैरत में जाके बोल पड़ा तो वो हमेशा के लिए गया। इसी तरह इंसानी इल्म महदूद है, ये अक्ल से ज़रा आगे तक ले जाएगा इंसान को, लेकिन फिर जवाब दे जाएगा, उसके बाद समझ ही कुछ नहीं आएगी। ये रब से इश्क ऐसी वाहिद चीज़ है वाह। जो अल्लाह तक पहुंचा देता है। वाह वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम तसव्वुफ़ की राह पर चल दें, हम रूहानियत हासिल कर लें, तो उसके लिए किस किस तरह से, किस अंदाज से कोशिशें करनी चाहिए? क्या ये ख्वाहिश कर लेने से सब मिल जाता है? देखिए, जो हम लोग ख्वाहिश करते हैं कि तसव्वुफ़ पर को हासिल कर लें, रूहानियत की राह पे चल लें, मैं शौक़ का इजहार बहुत करूँगा कि मैं रूहानियत पे चलूँ मैं, बिल्कुल, लेकिन दर हकीकत कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड एक ख्वाहिश होगी कि मुझे ये सब चीज़ें हासिल हो जाएं जो हम फ़कीरों के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं नहीं पहुंचता। अगर वाकई ही रब के साथ लौ लग गई बंदे की और रब से इश्क हो गया उसे, तो फिर वो सोचता ही नहीं कि मैं अल्लाह की राह पे चलूं, वो सिर्फ चलता चला जाता, बल्कि वो सरपट दौड़ता जाता है उस राह पे जी, बगैर दाएं बाएं देखे, तो सभी कुछ ले जाता है, अल्लाह की दोस्ती मिल जाती है उससे। दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल बेबहरा क्यों हो जाते हैं? कतई ताल्लुकी नज़र आती है कि जहाँ बैठे हैं उस महफिल में मौजूद नहीं, और कभी कभी तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही अलहदगी इख्तियार कर ली, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भरपूर दुनियावी ज़िंदगी भी गुजारी है। बेशक। वो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, बेशक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक भरपूर दुनियावी ज़िंदगी भी गुजारी है। ये नमूना है उम्मत के लिए कि दुनिया में इस तरह रहा जाए कि वो भरपूर ज़िंदगी गुजारें। फ़कीर इसी सुन्नत पे अमल करता है, वो फ़कीर हो ही नहीं सकता जो एक भी सुन्नत को तर्क कर जाए। क्या बात है। तो फ़कीर दुनिया नहीं छोड़ता। दुनिया में रहते हुए फ़कीर आदमी होश हवास नहीं खोता। सही सही सही। वो अपनी जिम्मेदारियां सारी पूरी करेगा, इसलिए कि वो जवाबदेह है अल्लाह को। वाह। कि उसकी एक फैमिली लाइफ है, उससे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी फैमिली के फ़राइज़ अदा किए या नहीं किए। उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनके हकूक़ अदा हुए या नहीं हुए, वो जवाब कौन देगा? ये बात भी आपने बड़ी पते की कही। इसलिए फ़कीर आदमी जो सही मानों में फ़कीर है वो दुनिया नहीं छोड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि दुनिया से प्यार नहीं करता वो। दुनिया उसके दिल में नहीं रहती, दिल में उसके सिर्फ रब रहता है। वाह वाह। तो इस वजह से हमें यूँ लगता है कि इसको दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने फ़राइज़ पूरे अदा करता है, लेकिन दिल में नहीं पालता दुनिया को। मतलब ख्वाहिशात उसके अंदर उस तरह से नहीं होती। दिल में सिर्फ रब को जगह देता है।
अब एक सवाल देखने वालों की तरफ से आया है कि औलिया कराम हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनके पास इतनी सब करामात है, तो जब कुछ बुरा होने वाला होता है, जैसे हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं बम धमाका हो गया, कहीं कोई फायरिंग हो गई, बहुत से लोग उसमें अल्लाह के पास चले गए, उनको रोक क्यों नहीं देते अपनी करामात से? इस कायनात को चलाना सिर्फ और सिर्फ रब का काम है। बेशक। ये पूरी कायनात, दुनिया ही नहीं, पूरी कायनात रब के अहकामात की पाबंद है, और रब ताला का कोई काम डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं है। बहुत वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है अल्लाह के काम। तो देखिए, 2 रातें आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, हर साल 2 रातें आ जाएंगी। एक शब कदर है और एक शब बरात है। जी जी। शब कदर में तो ये फैसला होता है कि ये क्या क्या होगा। शब बरात में वो अहकामात जारी कर दिए जाते हैं कि ये कर दिया जाए। सही। तो फरिश्ते उन अहकामात को कैरी आउट करते रहते हैं। इंसान बिल्कुल बेबस है। ये समझना कि कोई आदमी वलायत के फला दर्जे पर फाइज है तो उसके हाथ में कोई इख्तियार आ गया। इख्तियार कुलियतन सिर्फ रब के पास है, सिर्फ और सिर्फ रब के पास। हाँ, उसके हुजूर दरख्वास्त की जा सकती है, माथा रगड़ा जा सकता है, हाथ पांव जोड़े जा सकते हैं, उससे उसकी पनाह तलब की जा सकती है कि या अल्लाह तू अपनी मखलूक को अपनी पनाह में रख। ये तो किया जा सकता है, लेकिन ये कि उसके काम में कोई दखल दे सके, किसी की मजाल नहीं है। वाह, क्या तो बात। इसके मामले में ज़हन को बिल्कुल हमें क्लियर रखना चाहिए कि निज़ाम हस्ती तो अल्लाह ताला चला रहे हैं। अब ये भी देखते हैं कि हम जहाँ कहीं अल्लाह वाला नज़र आता है, जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, सब लोग आ जाते हैं उनके पास, कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमें याद रखिएगा दुआओं में। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं को क्या मकबूल कर देते हैं, कोई ख़ास ताल्लुक़ होता है? दुआ का कहना तो सुन्नत है, दुआ का ज़रूर कहा जाए, लेकिन सिर्फ दुआ तक। ये सोचना कि ये आदमी मेरा कुछ बना देगा, कुछ बिगाड़ देगा, वो गलत है। बनाने वाला, बिगाड़ने वाला सिर्फ रब है। सही। लेकिन इन लोगों से दुआ कराई जा सकती है। तो ये रब के दोस्त हैं, उसके मुक़र्रबीन में से हैं, तो आदमी को गुमान यही होना चाहिए कि रब इनकी सुनेगा, और रब ताला तो सबकी सुनता है। सुनते हैं, बेशक बेशक। वो तो मुशरिक की भी सुनता है, उसकी भी सुनता है जो मुनकिर है उसका। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सुन वो सबकी लेता है, लेकिन दुआ के लिए जरूर कह दें, बिल्कुल सही है। अल्लाह से ज़रा उनका राब्ता ज़्यादा बहाल रहता है, हमारे जैसे लोग ज़रा कम कनेक्टेड होते हैं। मेरा तो इस सिलसिले में ईमान कुछ और है। अच्छा, अब आप कहिएगा, फरमाइएगा, क्या आप सोचते हैं? राब्ता हर एक का है, वो रब है, सबका है। वो आपका भी है, मुझ जैसे गुनाहगार का भी है, ऐसे नेक लोगों का भी है, सबका है। वो रब है, हर एक की सुन लेता है। लेकिन दुआ के लिए कहना बिल्कुल सुन्नत है, कह देना चाहिए, कह देना चाहिए, उसमें हर्ज कोई नहीं। ठीक। लेकिन बगैर ये यकीन किए कि ये बंदा मनवा सकता है, रब से कोई नहीं कोई मनवा सकता, उसकी अपनी मर्जी और मर्जी का मालिक है। जिसकी चाहेगा दुआ कबूल कर लेगा, जिसकी चाहेगा रद्द कर देगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग तो दुआ मांगते हुए उसको ये कह देते हैं कि या अल्लाह तू ये मेरा काम कर दे, तुझे कोई पूछने वाला है? तुझसे किसी ने जवाब तलब करना, तो उससे कोई मनवा नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से मानेगा या रद्द करेगा। अच्छा शाह साहब, बड़े लोग ना जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो बड़ा लाड करते हैं कि अल्लाह ताला मैंने तुझसे ये मांगा था, तूने मुझे नहीं दिया, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे दे, जिद लगा लेते हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? वो रब है, आका है। एक गुलाम अगर अपने आका के साथ, एक मान के साथ बात नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? वाह वाह। वो मालिक है, तो उसके साथ तो ये सब कर लेना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन अदब के दायरे में। ठीक। गुस्साख ना हो जाए इंसान, अदब के दायरे में रहता हुआ उसके साथ एक मान के साथ बात करता है,
तो मेरे ख्याल में तो बड़ा मुबाह है, करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वरना अक्सर बड़े टोक देते हैं ना कि अल्लाह ताला से ऐसे क्यों कह दिया, यूँ क्यों कह दिया। अब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कश्फ व करामात मिल जाते हैं और फिर वो सारे ज़माने को बताते फिरते हैं कि मुझे ये इल्म हासिल हो गया या मैंने ये देख लिया या मैं ऐसा हूँ। इसके बारे में फरमाइएगा। देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, बल्कि यूँ कहिए कि जब हम क्लास 5-6 में पढ़ते थे तो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा हमने अपनी किताब में पढ़ा था कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज़। बिल्कुल। जो आदमी अंदर से जितना खोखला होगा वो उतना ही अपने आप को जाहिर करेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। जो आदमी आप पे ये जाहिर करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ये कर लेता हूँ, समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। जो आदमी अंदर से ठोस है वो कभी अपना आप जाहिर नहीं होने देता, उसके अंदर आजिज़ी होती है। इसकी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि मैं एक छोटे कमरे में के दरमियान में अगर खड़ा हो जाऊँ तो उस कमरे के रेफरेंस से मुझे अपना कद बहुत बड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा मैं बड़ा लंबा हूँ। मेरा कद तो वही है जो कुदरत ने बनाया है। और यही अगर मैं एक फुटबॉल के मैदान में या क्रिकेट के मैदान के सेंटर में खड़ा हो जाऊं सही, तो मुझे अपना आप छोटा लगने लगेगा। और अगर मैं किसी सहरा में खड़ा हो जाऊं तो मुझे अपना आप रेत के एक ज़र्रे के बराबर लगेगा। वजह ये नहीं कि मेरा कद बड़ा छोटा हो रहा है, वजह ये है कि कमरे के अंदर मेरी निगाह बड़ी महदूद है, तो उस रेफरेंस से मुझे कद लंबा लग रहा है। क्रिकेट या फुटबॉल के मैदान के दरमियान में खड़ा हूँ तो मेरी निगाह में वुसअत है काफ़ी, तो मैं उस वुसअत को देखता हूँ, उसके रेफरेंस में अपना आप छोटा लग रहा है मुझे। और अगर एक सहरा के दरमियान में खड़ा हूँ तो मेरी निगाह में बहुत वुसअत है। वाह। तो उसके हवाले से मुझे अपना आप बड़ा छोटा लग रहा है। तो जब इंसान को इल्म मिलता है सही, तो उसके जहन में एक वुसअत पैदा होती है। उस वुसअत की रेफरेंस जो इल्म बढ़ता है वो वुसअत बढ़ती चली जाती है। नतीजा ये होता है कि उसको अपने आप छोटा लगने लगता है। तो जहाँ बैठता है वो आजिज़ी का इजहार होता है उससे, और जितनी वुसअत नहीं होती इसके जहन में, निगाह में, अपना आप बड़ा लगता है और वो डिंगे मारता है, बाकी सबको कमतर साबित करता रहता है। शाह साहब, अगर हम पूरी तारीख पर भी नज़र दौड़ाएं और अभी के वक्त में भी देखें तो हमें कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो अल्लाह से बड़े कनेक्टेड हों, जिनको हम सूफ़ी और वली कहते हैं। इसकी क्या वजह? रब ताला उन पर कोई ख़ास करम करते हैं या उनकी रब से बड़ी दोस्ती होती है? नहीं, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मतलब कि बहुत चंद लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने उस मकाम पर पहुंचाया जिनको हम सूफ़ी या औलिया कराम कहते हैं। हिस्ट्री में भी देखें तो चंद अफराद हैं। इसकी वजह क्या है? रब का करम है उन पर या उन लोगों की रब से बहुत दोस्ती हो गई? बात यह है कि मुश्किल चीज़, कामयाब चीज़ कम ही लोगों को मिलती है, और इसीलिए तो कामयाब कहलाती है कि कम लोगों के पास होती है। तो ये राह इतनी दुश्वार है कि इंसान के कदम उखड़ते हैं, कहीं ना कहीं कदम फिसलते हैं कहीं ना कहीं। जी जी, वो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती रहती है ना, तो कुछ उसकी वजह से भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। जी, कोई बात नहीं जी। तो वही बात जानना चाह रही थी कि कम लोगों को अल्लाह ताला चुनते हैं। आपने कहा मुश्किल राह होती है। दुश्वार चीज़ कम ही लोगों को मिलती है, इसके अंदर अपना आप मिटाना पड़ता है। सही सही। और जो सबसे मुश्किल मरहला है इस राह में, वो है कि कुछ भी मिलने से पहले इंसान एक मिल में से गुज़रता है, और उस मिल में से जब गुज़रता है तो उसकी ज़ुबान बाहर लटक आती है। वो उसे बर्दाश्त करना बड़ा दुश्वार है कि जिस किस्म के, वो असल में एक ट्रेनिंग होती है कि अल्लाह की राह में चलने के लिए इंसान के अंदर सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी हैं।
और फिर अपनी ज़ात को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा ही कठिन काम है। इसके बगैर पहुंच नहीं पाता अल्लाह तक। वैसे हो जाता है, इंसान जिस काम में लग जाए हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को बहुत कुव्वत अता फरमाई है। बेशक अल्लाह ने इंसान को इस कदर ज़हनी कुव्वतें अता फरमाई हैं कि अगर उसका कभी किसी पर इंकशाफ हो जाए तो आदमी हैरत के मारे बेहोश हो जाएगा कि इतनी कुव्वतें पिनाह हैं इस छोटे से दिमाग के अंदर। अब देखें ना, ये इसका एक देखने वालों के लिए भी बात है कि अभी तक साइंस समझ ही नहीं सकी पूरे दिमाग को कि है क्या। अच्छा सर, एक और इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल, फिर मुझे एक और इख्तिताम में सवाल आपसे पूछना है रमज़ान के हवाले से कि ये जो इस सफ़र पर चल निकलते हैं लोग, अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, किसी की बैत कर लेना, किसी को शेख उस्ताद मुकर्रर कर लेना कितना ज़रूरी और लाजमी है? ऐसा नहीं है कि किसी को मुर्शद पकड़े बगैर, किसी के हाथ पे बैत किए बगैर आदमी कहीं पहुंच नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पास गाइडेंस नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तरबियत नहीं होगी। किसी भी राह पे चलने के लिए, चाहे वो दुनियावी हो या रूहानी हो, तरबियत का होना बड़ा ज़रूरी है। आप एक इंसान से मिलती हैं, उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी की है, उस्तादों ने बड़ी अच्छी की है, बड़ा बाअदब है, बहुत वेल मैनर्ड है, वेल एजुकेटेड है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है, वेल ग्रूम्ड है, वो आपको एकदम अच्छा लगेगा और खामखा आपका दिल चाहेगा कि मैं इसका ये काम कर दूँ। इसके बरक्स अगर मुझ जैसे एक आदमी आ गया जिसको ना गुफ्तगू करने का सलीका है, ना उसके मैनर्स अच्छे हैं, ना वो ड्रेसअप हुआ है प्रॉपरली, ना उठने का सलीका, ना बैठने का सलीका, उससे आपका दिल चाहेगा कि ये चला जाए तो बेहतर है। ये तरबियत जैसे हमारी बचपन में हमारे माँ बाप तरबियत करते हैं, उस्ताद तरबियत करता है, इसी तरह रूहानियत की राह में भी वो उस्ताद आपकी तरबियत कदम कदम पर करता, आपको जगाता रहता है। जहाँ इंसान भटकने लगता है वो उसका कंधा पकड़ के उसे हिला देता है जी, तो उसको सही ट्रैक पे रखता है। बेशक इतना है, वरना तो रब तक पहुँचना वो रब है, सबका है, कोई चला जाए वहाँ तक। बेशक बेशक, बड़ी ही अच्छी बात की है कि जहाँ कहीं आप थोड़ा भटक जाएं या सही ट्रैक ना हो तो उस्ताद कान पकड़ के वापस ले आते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ। तो अभी हम फ़ायज़ा की जानिब चलते हैं क्योंकि वो भी एक्सपर्ट हैं और जो खाना वो बनाती हैं, हम भी किचन में बनाते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी का बैलेंस चीज़ों का रखना वो फ़ायज़ा को ज़्यादा मालूम है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, क्या हाल है? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बन रहा है किचन में? आज बहुत मज़े का, आज मैंने सबरूसों के चिकन के साथ, होल चिकन के साथ में जो है ना वो चरगा बिरयानी बना रही हूँ। आप वैसे इसमें बिरयानी जो है वो थोड़ी सिंपल बना रही हूँ क्योंकि चरगा जो है ना वो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। क्या बात? तो मैंने यहाँ पे चरगे को जो है ना वो मैरिनेट करके इसको भी फ्राई कर ली, दोबारा स्टीम के लिए रखूँगी। तो जो इसकी मैरिनेशन है वो आपके साथ जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। मैंने क्या किया था, इस 3 चरगे यहाँ पे मेरे पास और इनका वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो के करीब है। 1 किलो का एक चरगा, जितना छोटा होगा टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आपने पानी में भिगो के रखना है और वो पानी जो है उसके अंदर आपने नमक डालना है। पानी देख लीजिएगा, जितने आपके पास चरगे होंगे उसके हिसाब से आप पानी एक बड़े बर्तन में डाल लीजिएगा और आधा कप के करीब नमक और थोड़ा सा सिरका उसमें डाल के तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए आपने भिगो देना है। 1 घंटे के लिए जब आप इसको भिगोएंगे तो क्या होगा कि अंदर तक नमक जो है ना वो चरगे के चले जाएगा, फीका नहीं लगेगा खाने में। उसके बाद आपने इसमें मसाला लगाना है, जिसमें मेरे पास तकरीबन 1 प्याली के करीब मेरे पास दही था, 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस था, हाफ कप मेरे पास यहाँ पे विनेगर था और टिक्का मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, नमक ऐड किया है, नमक ऐड किया मैंने इसमें, गरम मसाला ऐड किया इसमें और 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे कुटा हुआ धनिया था, 1 टेबलस्पून मेरे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा था। और ये सब कुछ डालने के बाद अगर आप इसमें एग डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैरिनेट करें अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर आप इसको स्टीम दें। स्टीम देने के बाद आप इसको फ्राई करें, लेकिन फ्राई करने के बाद भी अगर हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टीम देंगे तो ये सॉफ्ट रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और आज हमारी इफ्तार बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये ज़बरदस्त सा एक रेसिपी हमारे लिए लेकर आई हैं
फ़ायज़ा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले समी अकरम बिलाली और इनके साथ हम नवा हैं, ये खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। वो जिनके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिनके वसीले से मिली है, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, महमूद मुरब्बी है वही वाली कुल है, महमूद मुरब्बी है वही वाली कुल है, उन पर ही नजर उन पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हमने पहले रोज़े में कोका कोला की तरफ से रिज़्क फाउंडेशन के बारे में आपको बताया था कि 2022 के सैलाब मुतासरीन के प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया था। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि सैलाब से जो किसान मुतासर हुए हैं उनकी मदद करना, ना सिर्फ उनकी मदद करना बल्कि वो तमाम लोग जो हमारी तरह आपकी तरह खुशियों में शामिल नहीं हो सकते रमज़ान की, उनको भी शामिल करना। तो जगह जगह दस्तरखान भी लगाए हैं और कोका कोला ने 13,65,800 डोनेशंस, 13,35,800 डोनेशंस इकट्ठी कर ली हैं और आपके तवस्सुस से ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। तो इंशाल्लाह इसमें आपने भी मदद करनी है और यही हमें रमज़ान में सिखाया गया कि एक दूसरे की मदद करनी है। और आज जैसा कि 28वां रोज़ा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हमें नहीं मालूम कि कितने रोज़े हमारे पास बाकी हैं। रमज़ान को अलविदा हमें कहना है, बड़े बोझल दिल के साथ कह रहे हैं। महसूस हो रहा है कि ये रौनकें बहुत जल्द इख्तिताम की तरफ जाने वाली हैं, लेकिन हमने जो सीखा उसको अपने साथ रखना है। तो आज हम अलविदाए रमज़ान के हवाले से ये जानेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे घराने के मेंबर बड़े प्यारे भाई ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। हमारी बहुत खूबसूरत मेहमान जो कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग करती हैं, ड्राइंग्स करती हैं, स्केचेस बनाती हैं और इंटीरियर के हवाले से बड़ा उम्दा काम करती हैं। अस्मा खालिद हमारे साथ मौजूद है, अस्मा को भी वेलकम कहेंगे। पहले ज़िया साहब, ये महीना बड़ा खूबसूरत रहा, इल्म सीखते सीखते अब बिल्कुल आखिरी लम्हात पे आ गया है। तो अलविदा रमज़ान को किस तरह से कहा जाए और ये कैसे देखा जाए कि हमने इस महीने में क्या हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की जब कोई भी नेमत मिलती है और उस नेमत के छिन जाने के बाद बंदे को अफसोस होता है, और ये ऐसी नेमत है कि 11 महीनों के बाद एक महीना आता है 29 या 30 दिन का। तो इसके आने की जहाँ अहले ईमान को खुशी होती है, वहीं पर इसके जाने का अफसोस भी होता है। ऐसा ही है। क्योंकि देखिए कि ये इस रमज़ान की बरकत और बहार होती है कि जो बंदा पूरा साल नमाज नहीं पढ़ता वो कम अज़ कम 4 जुमे पढ़ लेता है। ऐसा है। जो आम दिनों में जुमा पढ़ता है वो इन दिनों में नमाजी बन जाता है। जो पूरा साल रोज़ा नहीं रखता वो कम से कम इन दिनों में रोज़ा रख लेता है। और कम से कम बंदों को ये एहसास होता है कि हमने अगर रोज़ा नहीं रखा तो जो रोज़ादार हैं उनकी दिल आज़ारी ना हो। एहतराम में लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं
कि बेटा अंदर खाएं बैठ के, बाहर नहीं खाते। बिल्कुल। हालांकि वो बच्चा जो अभी मासूम है, जिस पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। और फिर देखिए कि इस रमज़ान की बरकतें, बहारें हम इस हवाले से भी सेलिब्रेट हमें करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं, किया भी है कि इस रमज़ान के बाद हमें नहीं पता कि अगला जो रमज़ान है किसने रोज़े रखने हैं, किसने रोज़े नहीं रखे। ये बातें जब हमारी माएँ और हमारे वालिदैन हमें बताया करते थे तो उस वक्त हमें एहसास नहीं होता था, और आज हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। तो देखिए कि बुखारी शरीफ की सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 553 और हदीस नंबर 854 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग कुरान पाक पढ़ने वाले होंगे, बरोज़े क़यामत कुरान उन लोगों की बख्शिश के लिए दुआ करेगा, उन्हीं की वसीला बन जाएगा, निजात के लिए रास्ता बन जाएगा। तो हमें इस रमज़ान को जब हमसे ये जुदा हो रहा है, हमें नहीं इल्म कि अब 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, तो यकीन मानिए कि वाक़तन रमज़ान बड़ा टफ़ गुज़रा। मैंने तकरीबन तमाम चैनल पे प्रोग्राम किए, और जिनकी तादाद तकरीबन 150 प्रोग्राम बनते हैं, जिसमें 100 प्रोग्राम मैंने लाइव किए हैं। तो थोड़ी नींद, लेकिन ईमानी क़ुव्वत इतनी अल्लाह दे देता है कि आम दिनों में बंदा इतनी मेहनत नहीं कर सकता। बेशक। फिर इस रमज़ान की बरकत और बहार को समेटते हुए हमने इस बात को भी देखना है कि न जाने अगले साल किसको रमज़ान नसीब हो, किसको ना नसीब हो। और हम देखते हैं कि पिछले साल हमने कई ऐसे दोस्तों के जनाजे पढ़े, कई ऐसे दोस्तों का सुना कि फ़लाँ बंदा दुनिया से चला गया। बिलाखिर ये सब ने जाना है, ये हमारा पास रमज़ान जो मेहमान बन के आया था रुखसत हो रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए, देखना चाहिए कि हमने इसकी कितनी कदर की है। बिल्कुल। कोई भी मेहमान आता उसको हमने कितना प्रोटोकॉल दिया है। तो हमारे जो सूफिया थे, अगर टाइम है तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। लताइफ़ुल मुआरिफ सफ़र नंबर 376 के अंदर आता है कि जो पहले लोग होते थे और वो क्या करते थे कि 6 महीने रमज़ान को पाने की दुआ किया करते थे। क्या बारी ताला जो 6 महीनों बाद रमज़ान आने वाला है, हमें उस रमज़ान को पाने और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर अहले तसव्वुफ़ जब रमज़ान गुज़र जाता था, 6 महीने सिर्फ ये दुआएं करते थे कि अल्लाह जो हमने रोज़े रखे हैं उन रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फिर अब तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 320 और हदीस नंबर 3556 के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने रमज़ान पाया और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई, उसकी जो नाक है खाक आलूद हो, यानी कि उसके लिए नुकसान है। अब जो नबी रहमत हैं वो बता रहे हैं कि जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे उन लोगों को कम अज़ कम शर्मिंदा होना चाहिए और अपनी जो बदअमालियाँ हैं उनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और उन्हें अहद करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला नेक्स्ट साल हमें ये रमज़ान दे दे तो हम रोज़े भी रखेंगे और कामिल रोज़े रखेंगे। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें ऐसे खुशनसीब बना दे जिनको अगला रमज़ान भी मुयस्सर आए। अस्मा से बात करते हैं। अस्मा, आपका रमज़ान कैसा गुजरा? और ख़ास तौर पे हम आज सोच रहे हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो इस महीने में खोने के लिए तो कुछ नहीं, बहुत कुछ हासिल किया होगा आपने। मैं चाहती हूँ हम हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। रमज़ान बेसिकली बरकतों वाला महीना है, तो हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी बरकतें ज़रूर आती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरह बहुत बरकतें आई इस महीने। मैंने एग्ज़िबिशन्स में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे अपना आर्ट डिस्प्ले किया, और ये वो स्टेजेस हैं जो कभी आपने पिछले रमज़ान सोची भी नहीं होती। शायद पिछले रमज़ान की कुछ दुआएं आप कबूल हुई। हमारी जो एक इंसानी फितरत है ना, जो हम कह रहे होते हैं कि हमारी दुआ अभी के अभी कबूल, अल्लाह ज़्यादा अच्छा प्लानर है, उसको पता है कि आपको कब, कैसे, कहाँ, कब कौन सी चीज़ अता करनी है। तो कुछ सब्र भी सिखाता है रमज़ान, इसलिए अपनी दुआएं भी मांग के अल्लाह पे छोड़ दिया करें। वो सब्र जो है ना, वो करवाने वाला भी अल्लाह की ज़ात है। बेशक। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बहुत बेसब्रे हो जाते हैं, तो वो बेसब्री ख़त्म करनी चाहिए, और रमज़ान सिखाता भी हमें यही है। और इंडिविजुअली हर एक को, चाहे वो बच्चा है, छोटा है, बूढ़ा है, बेसिकली सब्र का जो एलिमेंट है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो आजकल कम है, लैक करता है। वो इस वजह से भी लैक करता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे।
तो रमज़ान आता है इसीलिए कि जब पेरेंट्स कहीं लैक कर रहे हैं तो एक ऊपर वाला क्रिएटर बैठा हुआ है, वो उस निज़ाम चलाता है। तो उस निज़ाम के मुताबिक अगर हम उन पे अमल करेंगे तो वो नेचुरली हमें एक सब्र करना भी सिखा रहा है। और अस्मा, आप वालदा भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। आपने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान हम कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखा पाते। Exactly. तो आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग में कौन सी ऐसी चीज़ शामिल करती हैं कि आजकल के बच्चे तो बड़े बेसब्रे होते हैं, जल्दबाज होते हैं, कि वो ऐसे ना हो, सब्र करना सीखें। एक उम्र का तकाजा भी होता है। Exactly. कैसे उनको आप सिखाते हैं? पर मेरे केस में देखिए, मैं सऊदीया का ब्रॉटअप हूँ, मेरे बच्चे भी वहाँ के ब्रॉटअप थे। तो जब मैं पाकिस्तान आई, दे वर यूज्ड टू, बहुत लग्जरी लाइफ के यूज्ड टू थे। तो यहाँ पे आके जब नया बिज़नेस शुरू किया, क्राइसिस आए फाइनेंशियली, तो बच्चे एकदम अच्छे स्कूल से एक छोटे स्कूल में गए। तो देवर दैट कि मैंने उनका ब्रॉटअप ही ऐसा किया हुआ था कि ज़िंदगी में हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो यू हैव टू लाइक पेशेंस के साथ आपने उस पर भी सब्र शुक्र करना है। तो मेरे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी ऐसा शो नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे सपोर्ट कर रहे होते, मामा इट्स ओके। हाँ, तो वो ये है कि वो आप जब बचपन में अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं ना, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम शॉपिंग मॉल से आते हैं, आपको बच्चा ज़िद कर रहा है, पैसे हैं लेकिन नहीं लेके देने, भाई फजूल है क्योंकि ऑलरेडी घर में इतने ज़्यादा हैं। तो उस वक्त आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं एक सब्र का एलिमेंट उस वक्त भी, कि बेटा आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं कि जिनके पास एक टॉय भी नहीं है। तो इस तरह आप बच्चे को बहुत ज़िंदगी के बहुत से मामलात में सब्र करना आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे होते हैं। और बचपन में ही अगर आप बच्चों को, जैसे रमज़ान है, अगर आप बचपन में ही बच्चों को रोज़े रखने की आदत डाल दें, तो एक पेशेंस, सब्र, पर्सनालिटी ग्रूमिंग तो एक नेचुरली अल्लाह कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है ज़िया साहब। इस महीने में हम बहुत सी चीज़ें शामिल कर लेते हैं ज़िंदगी में, जैसे सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करना। भूख का एहसास होता है तो हम कहते हैं भूखों को खाना भी खिला दें, झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, अपनी ज़ात को अल्लाह से कनेक्ट रखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हर वक्त अल्लाह का नाम लेते रहें। लेकिन जैसे ही अभी चांद रात आनी है तो फिर हमने वही रूटीन, वही सब शुरू कर देना। तो ये जो हमने सब कुछ सीखा है, इसको कैसे हम जिंदगियों का हिस्सा बना लें कि बाकी माह भी ऐसे ही गुजरे? देखिए, जो अहले ईमान हैं, जो सूफिया हैं, वो तो कहते हैं कि हमारा हर दिन जो है इम्तिहान का दिन है। हमारा वो दिन ईद है कि जिस दिन हमने गुनाह नहीं किया, और हमारे लिए वो दिन बुरा है कि जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया। ये जो हमने इस रमज़ान में सीखा है, इसको अपने ऊपर अडॉप्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि बंदा कुछ भी हो, सुस्ती ना करे, तो जूँ ही अज़ान हो वो मस्जिद की तरफ चला जाए, और जूँ ही वो देखे कि ये मैं नेकी का काम कर सकता हूँ तो कर देना चाहिए। जो सदका खैरात, यही तो बरकत और बहादुरी इस रमज़ान की, कि जो बंदा पूरा साल इतना कुरान पाक नहीं पढ़ता, इतना दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता, फिर बावुज़ू रहना, फिर एक बॉडी को एक सुकून मिलता है, एक बॉडी का एक सिस्टम जो है, जो हम अपनी बेहतियातियाँ करते हैं पूरे 11 महीने, उन महीनों के बाद हमें इस रमज़ान में ख़ास तौर पे एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी वॉश होती है। तो सूफिया ने जब रमज़ान खोया, यानी कि जब वक्ती तौर पे रमज़ान जाता है, तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया। मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनको अभी तकरीबन 650 साल हो गए दुनिया से गए हुए। वो कहते हैं कि जब रमज़ान रुखसत होता था, उन्होंने अपने असातिज़ा से लिखा है कि जब रमज़ान रुखसत होता था, लोग गमगीन हो जाया करते थे, परेशान होते थे, और फिर वो इल्तिजाएँ और आंसुओं के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करते थे, या बारी ताला जो हमने तेरे से रमज़ान में इबादत की, और फिर वो दुआ ये भी करते थे या बारी ताला हमने जानते बूझते जो हमें जिस तरह इस रमज़ान की कदर करनी चाहिए थी, वैसे हम इस रमज़ान की कदर नहीं कर सके। वो दुआएं मांगते थे। फिर सैयदना मंसूर कहते हैं कि हम जब रमज़ान का आखिरी जुमा आता था तो लोग ऐसे रोते थे जैसे पत्थरों को आग लगी हुई है, यानी कि कोई किसी को पता नहीं होता था कि कौन किस हाल में है। अब देखिए, जो अपने जिस्म से बेखुद हो जाना, अपने बालों को पकड़ लेना, और ये बेखुदी का जो आलम है, ये इस्लाम में इस पे रुखसत है कि बंदा जानबूझ कर ना करे। और लोग अपने से बाहर हो जाते थे, क्या बारी ताला ये जो अभी 2 दिन रह गए हैं, ये कैसे हम अगला रमज़ान का पता नहीं। तो आप यकीन मानिए कि
ये एक ऐसी रूटीन बनी हुई थी, ख़ास तौर पे मैं GNN चैनल और आपको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि मुझे 13 साल हो गए रमज़ान ट्रांसमिशन देखते हुए, करते हुए। जो रमज़ान में जो सबसे बड़ी ट्रांसमिशन होती थी उसको हमने करीब से किया, देखा, आप सारा जानती हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आपने जिस तरह सवालात के ऊपर आपने पूरी एक ग्रिप रखी और अपनी एनर्जी को आपने लो नहीं होने दिया। मैंने देखा दिन ब दिन आप सहरी और इफ्तार दोनों में, और फिर माशाल्लाह नात खानों को, फिर जो कुकिंग का हमारी बहन जो फ़ायज़ा है, इन्होंने बड़ा काम किया है। तो मैं GNN की पूरी इंतज़ामिया को, इमरान यकूब साहब हों, हमारे नुमान साहब हों, आसम डोगर साहब हों, जितने भी मंसूर साहब हों, ये जितनी भी टीम है, गुलजेब साहब हों, मैं सब को नीचे से लेके जो गेट पे खड़े हैं और जो ऑन एयर कर रहे हैं, हमारी जो टीम इस वक्त माशाल्लाह पीछे बैठ के जो आपको तंग भी करते थे बाज़ दफ़ा, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिव रहे। तो ये एक बड़ा दिल को मुश्किल भी था, लेकिन एक रूटीन बनी हुई थी कि यार इतने बजे GNN चैनल पहुँचना है। और ज़ाहिर है एक मेहमान था, वो हमसे रुखसत हो रहा है, तो हमें जिस मोहब्बत प्यार, फिर नए नए दोस्त मिले हैं, नए ताल्लुकात डेवलप हुए हैं, तो अल्लाह पाक हमारे इन ताल्लुकात को सलामत रखे और ये ताल्लुकात दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आए। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। आसमा, आपकी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त जो है सऊदी अरेबिया में गुज़रा है। सऊदी अरेबिया में रमज़ान में एक अलग ही माहौल होता है। फिर देखा ही गया है कि वहाँ पर लोग उम्रे के लिए भी आते हैं, रौनक मज़ीद बढ़ जाए। वैसे तो सारा साल रहती है रमज़ान में, लेकिन ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं। तो वहाँ क्या आपने देखा और यहाँ आने के बाद क्या फ़र्क क्या महसूस किया? फ़रा वहाँ पे क्या था कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे, हमारे घर सारा साल हाजी रहते थे, कभी 40, कभी 50, कभी इससे भी ज़्यादा। समटाइम्स तो ऐसी कंडीशन भी होती थी कि हम बच्चों के लिए घर में बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, बट फिर भी हम वेलकम कर रहे होते थे कि हमने अभी और लेके आने हैं, और भी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो ज़रूर आए हमारी तरफ। तो एक वो ड्यूटी होती थी। फिर उनके साथ हरम में जाना, अफ्तार खोलना, रोज़े खुलवाने लोगों के। हर साल हमारा ये होता था, मेरे अब्बू की थी कि वो बकरा, हर डेली का एक बकरा वहाँ करवाते थे और खिलाते थे वहाँ पे। तो वहाँ ना एक रोज़े का मज़ा ही और है, खोलने का, सहरी करने का, वो लाइफ ही और है। वो सिर्फ वही लोग इमेजिन कर सकते हैं जो वहाँ पे रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत फ़ील होता है। मेरा एक मैं जब छोटी थी ना फ़रा, तो मैं अल्लाह से ये दुआ करती थी, बचपना था, मैं कहती थी अल्लाह, या अल्लाह तूने मुझे यहीं पैदा किया, प्लीज़ मुझे मारना भी यहाँ पे, मुझे मौत भी यहीं देना। मुझे बड़ा मुश्किल लगा, मुझे बहुत मुश्किल लगा जब मैं पाकिस्तान आई। उस दिन मुझे पता चला, उस कर्ब का, उस दर्द को महसूस किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। तो मैं कहती हूँ कि ये हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार हिजरत भी करनी चाहिए, अपनी उस जगह को, मोहब्बत जिससे आपको हो, उस जगह को छोड़ के ऐसी अनजान जगह पे भी जाना चाहिए। पाकिस्तान मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, तो लेकिन वो सीखा फिर कि अपनी मोहब्बत को कैसे अपनी रब की रज़ा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके फ़ैसले के आगे हर फ़ैसले को मानना पड़ता है, क्योंकि हम मोहताज हैं उसके फ़ैसले के लिए, उसके फ़ैसले के आगे। तो वो एक है कि वो आप हज़रत अली का कॉल याद आ गया कि मैंने अपने रब को अपने फ़ैसलों के टूटने से पहचाना। तो जो रब का फ़ैसला होता है वो बहुत बड़ा होता है। और अभी देखिए ना कि ये माह रमज़ान हमें मिला है, जिसमें हमें जो हमने अपनी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें शामिल कर ली हैं उनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। जो अच्छी चीज़ें हमने इस रमज़ान में हासिल की हैं उन पर हमने कायम रहना है। और जैसा कि ज़िया भाई ने कहा, तो यहाँ पर हमारी ये बड़ी ही खूबसूरत महफ़िल सजती रही है। पूरा महीना मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे साथ जितनी यहाँ पर टीम थी वो बिल्कुल एक फ़ैमिली जैसी थी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई ऐसा है। और जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता जा रहा है और हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो दिल पर रमज़ान को अलविदा करने का एक सदमा सा महसूस हो रहा है कि कुछ दिन के बाद हम रमज़ान में नहीं होंगे, इस माह से आगे बढ़ चुके होंगे। फिर ये टीम जो है, जो ये महफ़िल है यहाँ पर सजी है, ये इस तरह से नहीं होगी। तो मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ फ़ायज़ा को भी, हमारे कैमरा पर्सन है सारे, भट्ट साहब हैं, अहमद हैं, मलिक साहब हैं, आदिल हैं, उसके अलावा हमारे ऑडियो पर बहुत से लोग हैं, आसिम साहब हैं, हमारी टीम के गुलजेब साहब हैं, शायदा हमारे साथ होती हैं, हमारे साथ असद होते हैं, साजिद वाजिद होते हैं, और हमारे पैनल प्रोड्यूसर जो मुझे बहुत तंग करते हैं, बदर। सबका टीम वर्क है, सब ने बेहतरीन काम किया। पता नहीं कल मैं भूल जाऊँ, परसों मैं भूल जाऊँ, लेकिन मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं आप सबको बहुत याद भी करूँगी। तो ज़िया साहब,
आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मैं महफ़िल बड़ा मिस करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि जितने तमाम लोग देख रहे हैं उन्होंने भी अगर हमसे कुछ सीखा हो, यहाँ पर जो हमारे असातिज़ा, जो हमारे दीनी स्कॉलर, जो उलमाए कराम आते थे, तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ख़ास तौर पर मुझे। और मैं ये कहूँगी कि इंसान बहुत ख़ताकार होता है, बहुत गुनाहगार होता है, हम बहुत गुस्ताखियाँ करते हैं रब ताला के हुज़ूर, लेकिन रब की रहमत इतनी बड़ी है, अल्लाह की उस रहमत को, और अल्लाह ताला मालिक हैं कुल कायनात के, तमाम आलम में जितने लोग बसते हैं उन तमाम लोगों की, और अल्लाह ताला तो उन लोगों को भी माफ़ कर देते हैं जो कि मुशरिक होते हैं और फिर बाद में रब का इकरार कर लेते हैं कि रब ताला है। तो अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाए, हम तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरी की ज़िंदगी लेकर आएँ, और जो कुछ हमने रमज़ान में सीखा है वो हमारे साथ रहती दुनिया में भी रहे, और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारी इबादत को मकबूल फ़रमाए और हमें खल्क़े खुदा की खिदमत करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। यहाँ पर काफ़ी मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो इसलिए छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, और ये शान लताफत के साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। और ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, और एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे को तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अलविदा रमज़ान, क्या खोया क्या पाया, आज ये बात करें। और 2 डिपार्टमेंट्स में मेंशन करना भूल गई थी, बल्कि 3 डिपार्टमेंट्स, एक तो
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो हमें लाता ले जाता है, मेकअप डिपार्टमेंट जो हमें इतना अच्छा तैयार करता है, उसके अलावा वार्डरोब डिपार्टमेंट जो ये कपड़े वगैरह सारा मैनेज करना, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन तमाम टीम वर्क और इन सब के ताउन से ये ट्रांसमिशन मुमकिन हो पाती है। और इस घंटे में हमें एक नए मेहमान ने भी ज्वाइन किया है। सऊद ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर भी हैं और पाकिस्तानी कल्चर को वहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जानती, क्योंकि वक्त इंतहाई कम है, कि आप यहाँ के कल्चर को वहाँ पर कैसे प्रमोट करते हैं। कम्युनिटी में तो चले समझ आता है, जो हमारी कम्युनिटी से बाहर के लोग हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसे कि हम अपने क्लोथिंग को प्रमोट करते हैं, फैशन को प्रमोट करते हैं, जो हमारा नेशनल ड्रेस है उसको प्रमोट करते हैं, और अपने खाने जो हैं बाहर वो उनको प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, खाने तो बाहर बड़े शौक से खाए जाते हैं। मैंने इतने स्पाइसी शायद खुद नहीं खाए होंगे जितने मैंने बाहर लोग को खाते देखा है। उनकी स्पाइसेस, पाकिस्तानी स्पाइसेस बहुत लोग वहाँ लाइक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका आना जाना रहता है, आप यहाँ से कुछ ऐसा भी होता है कि वो फूड को लेकर वहाँ जाएँ, वहाँ से लेकर यहाँ आएँ? हाँ, ये मैंगो सीज़न में ख़ास तौर पे और ऑरेंज के सीज़न में ठीक बहुत ज़्यादा यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ। अच्छा, फ्रूट्स आप लेके जाते हैं वहाँ पर, तो लोगों को पसंद आते हैं हमारे? बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वेट करते हैं। क्या बात है, मैंगो के लिए तो बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं वो पूरी दुनिया में वैसे जायका नहीं मिलता। बड़ा ही हमारा ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत करदा एक चीज़ है जिसका हमें एहसास करना चाहिए। तो ज़िया साहब से हम गुफ्तगू करते हैं, रमज़ान के हवाले से ही बात करें। जैसे भाई ने बात की कि हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है, हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी, हमारे पास सारे मौसम हैं जो बहुत से ऐसे बैरूनी ममालिक के जहाँ नहीं होते। तो हमें रब ताला का इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। और ये माह रमज़ान जो हमें मिला, इसमें तो बहुत ही शदीद हमें ज़रूरत है कि एहसास करें और शुक्र अदा करें। हमारे इस खित्ते पर अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि अल्लाह ने हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप हर चीज़ दी है। और ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है इस खित्ते के ऊपर कि ये ऐसे ममालिक वहाँ सूरज बहुत कम नज़र आता है, कहीं नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल। तो आज जब हम रमज़ान को अलविदा इस साल कर रहे हैं, तो हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि अगर हमने अभी तक फितराना अदा नहीं किया, अदा तो हमें वो फ़ौरी तौर पे कर देना चाहिए ताकि गरीब लोग भी खुशियों में शामिल हो सकें। और फितराना देते वक्त सिर्फ ये नहीं है कि भाई जो बंदा ज़कात दे सकता है वही फितराना देगा। जिसके पास ताकत है वो 300, 350, 320 अपने इलाके के रेट के मुताबिक वो फितराना दें। लेकिन मैं आखिर में ये कहूँगा कि खुदा न खासा जिन लोगों ने रमज़ान की कदर नहीं की, रोज़े नहीं रखे, तो कोई बंदा ये फ़ख्र नहीं कर सकता कि मैं रोज़ा नहीं रखता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं मस्जिद में नहीं जाता, मेरी माँ कहती रही लेकिन मैंने रोज़े नहीं रखे। असल में जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा खालक और मालक है ना, वो चाहता नहीं, वो उसने तौफीक नहीं दी। अल्लाह की तौफीक से सारे ये काम होते हैं। तो हमें इन अपने बुरे अमाल के ऊपर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जो बंदा मस्जिद में जाता है, रिज़्क़ अल्लाह के पास है, जो सदका खैरात करता है, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है कि वो उसकी इबादत करें, वो सदका खैरात करें, नमाज़ पढ़ें। तो ये सारे के सारे रोज़ा हो या बाकी मामला तो अल्लाह की तौफीक से हुआ करते हैं। अल्लाह अगर बंदे को तौफीक ना दे, बंदा चाहे भी मस्जिद में जाना तो नहीं जा सकता, क्योंकि शैतान हावी हो जाता है। अल्लाह की रहमत को सामने रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क व कौम के लिए दुआएं करनी चाहिए। और इस मुल्क अज़ीज़ ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी चाहिए इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करें। जब मेहनत हम करेंगे, मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा। जब मुल्क आगे बढ़ता है तो उससे मेरे जो इंसानी बरादरी है, जो हमारे लोग हैं, वो डेवलप होते हैं। तो हमें इस मुल्क के लिए भी दुआएं करनी चाहिए, अपने लिए भी दुआएं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए कि जो बेचारे मुस्तहिक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम देने वाले हैं। उन लोगों से पूछें कि जो आज हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, जो बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं और ख़तरनाक किस्म के लोगों को अमराज हैं। लेकिन मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आएँ, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। आज भी तौबा कर ले तो मुमकिन है कि जो 1 या 2 रोज़े रह गए हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को शायद 28 दिनों में सवाब ना मिला, आपको 1 या 2 रोज़ा रखने से सवाब मिल जाए। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और गुनाहगारों के लिए हर वक्त अल्लाह की रहमत मुंतज़िर है
कि कौन बंदा है जिसके गुनाह समंदर के पानी जितने हों, लेकिन एक आँख से निकला हुआ जो पानी है, कतरा है, आंसू है, उससे गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है। सुभान अल्लाह, हमारे अल्लाह ताला तो इतने करीम है कि एक कतरे के बदले आपको जन्नत की नवीद सुना देते हैं। तो इंतज़ार ना करें और ये मत सोचें कि मेरे तो इतने गुनाह है, रब माफ़ नहीं करेगा। रब ताला तो कहता है कि मेरे करम के दरवाज़े खुलें। और इस माह रमज़ान में तो अभी एक ताक रात और बाकी है। आज जो रात शुरू हो जाएगी वो ताक रात होगी, उसमें भी हमने अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह का करम मांगना है। अस्मा, रमज़ान को हम अलविदा कह रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और इसके हवाले से क्या पैगाम आप देखने वालों को देना मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगी इसके कि इस रोज़ों की एक अल्लाह मियाँ रोज़े लेके आता है, आपकी तरबियत कर रहा होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा होता है। ये सिर्फ यहाँ रमज़ान तक चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको आपको कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी में आगे भी रखना चाहिए। जो जो हमें रोज़ा सिखाता है उन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे लेके आएँ, क्योंकि जब तक आप ये लेके नहीं आएंगे आपको चेंज नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा, आप कनेक्ट नहीं होंगे अल्लाह से। जी, सऊद साहब भी हमारे साथ हैं। आप इस बार आपका रमज़ान पाकिस्तान में गुजरा या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में तो बड़ी रौनकें होती हैं, ज़रा माहौल और होता है। कैसा लगा यहाँ का रमज़ान? यहाँ का रमज़ान बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस बार यहाँ गुजारा रमज़ान, क्योंकि बाहर बहुत बिज़ी लाइफ है, कोई आपको पता है लोग इतना मिलते नहीं। यहाँ अफ्तारियाँ और सहरियाँ और दोस्तों के साथ फिर इबादत बहुत आसानी से होती है। और बाहर की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान नहीं होते, तो वो एहतमाम नहीं होता, हर घर में दस्तरखान नहीं सजते। और जैसे कि पाकिस्तान में मस्जिदों में एहतमाम होता है, बिल्कुल ताक रात का, इबादत का, वो बाहर नहीं होता, वो भी हम बहुत मिस करते हैं। वो आप लोग मिस करते हैं। तो आपकी बाकी फैमिली भी वहाँ है या अभी पाकिस्तान में ही मौजूद? तो उनको आपने याद नहीं किया? नहीं, उनको साथ ही लेके आए। अच्छा, साथ लेके आए हैं। अभी आप तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गए ना, अब कभी कभी आते मेहमान ही हो गए। तो हमारे जो यहाँ के पाकिस्तानी हैं उनके लिए वो बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों का क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि बाहर के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना सुकून अपने मुल्क में है वो बाहर किसी मुल्क में नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जो आज़ादी यहाँ महसूस करते हैं लोग, वो वहाँ महसूस नहीं कर सकते। परदेसी होता है, जो वहाँ रहते हैं वो महसूस करते हैं। वहाँ का कल्चर अलग है, लोग अलग हैं। उस तरह जिस तरह हम किसी मुश्किल मुसीबत में होते हैं ना, तो हमें ये पता होता है कि अगर हम हमसाए से ही कह देंगे, किसी दोस्त को एक फ़ोन कर देंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, वहाँ ऐसा सिलसिला नहीं होता। तो हमें कदर करनी चाहिए एक दूसरे की, इन तमाम रिश्तों की, इस सारे सिस्टम की। और वो जो हम अक्सर हमारे सिस्टम में जो चीज़ें मौजूद हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बातें करते हैं, आप यकीन जानिए ये इतना खूबसूरत सिस्टम है, ये इतना प्यारा सपोर्ट सिस्टम है जिसके लिए बाहर के लोग तरसते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो तमाम लोग एक जगह रहें, लेकिन रह नहीं पाते। तो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को हमारे दीन इस्लाम के ज़रिए से और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से रहती दुनिया तक ऐसी नेमत दी है जिससे हम फ़ायदा उठाते रहें तो बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। और फ़ायज़ा इस वक्त किचन में मौजूद हैं, मुझे भी किचन में जाना है। तो फ़ायज़ा क्या रेडी है, मैं आ जाऊँ किचन में? जी, आप किचन में आ जाएँ। और हमारे पास जो है आज बहुत ही मज़े की चरगा बिरयानी रेडी है। हमने चरगा बिरयानी बना के इसको डिस्प्ले पे भी लगा दिया। आज हमने सबरूसों का होल चिकन यूज़ किया है चरगा बनाने के लिए, और साथ में हमने इसको फ्राई किया है मनपसंद के ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई किया है। और हमारे पास हमारे चरगा प्लेटर्स जो है ना वो रेडी हैं। और साथ ही हम अपने ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं आज, जो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आप थोड़ी सी मुझे कुछ खोई सी लग रही हैं। आज खोई सी लग रही हूँ ना मैं आपको। आज जब मैं इसको बना रही थी, प्लेटर को बना रही थी, तो बनाते बनाते ना मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि मैं इसमें कुछ भूल रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इसमें भूल दी, मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने नमक ही नहीं डाला। ओहो, हो सकता है आपने डाल दिया हो, आपको याद ना रहा हो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। स्प्राइट मिंट लेमन, ये देखें जी सामने मैंने काउंटर पर आज मंगवा के रखी है आपके लिए, इफ्तार के वक्त आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप कुछ आज कुछ सोचों में मुब्तला है। परेशान सी। नमक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खानों में, और नमक तो डल गया खाने में। बिल्कुल, और ये रख लें, ये कहीं मैं ही चोरी नहीं कर लूँ, यहाँ से आप अपने पास रख लें। स्प्राइट मिंट लेमन है जी, ये बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक है, और इसको पियेंगे तो फिर आपका माहौल ठंड माहौल हो जाएगा। ठंड रखनी है आपने, और हमें बताना है कि ये ठंडा ठंडा और क्या बन रहा है। और हमारे पास ड्रिंक बन रहा है, कॉकटेल ड्रिंक बन रहा है।
कॉकटेल ड्रिंक के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो कॉकटेल है। आप ड्रिंक्स को मिस करेंगी मेरे? मैं तो सबको मिस करूंगी, आपको भी मिस करूंगी, इस माहौल को भी। ये जो हम जिस तरह से हम इफ्तार करते थे, सहरी करते थे, जो यहाँ पे माहौल होता था, जिस तरह से हम बाद में नातें सुनते थे, सारे हमारे यहाँ बड़े टैलेंटेड हैं टीम मेंबर्स, एक दूसरे को शरारतें भी करते थे, एक दूसरे को तंग भी करते थे, और सब कुछ बहुत मिस करेंगे। और रमज़ान की जो बरकतें रहमतें हैं ये ख़त्म होने वाली हैं। चंद दिन जो बाकी हैं उसमें हम समेट लें, अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाएं और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी भी मांगें। और ये जो 2 दिन हैं आज, अगर आप सोच लेना कि इन 2 दिनों में आपने उन तमाम लोगों की जो किसी न किसी तरह से उन तमाम चीज़ों से, उन नेमतों से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते जिनसे हम होते हैं, उनके साथ भी ये खुशियाँ बांटनी है, तो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और हमें ये लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा हक़ अदा कर दिया है। तो जनाब, ये आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी देसी ट्रेडिशनल डिश बनी हुई है जिसको हमने इफ्तार के बाद खाना है, और ये देखें ज़बरदस्त पीना है। और मैं फ़ायज़ा से ये जानना चाहती हूँ कि फ़ायज़ा की ईद की तैयारी कैसे है, क्योंकि हमारा तो सारा वक्त यहाँ गुजरता है। ईद की शॉपिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। और अब जो है ना, हो सकता है कि आज जो है ना वो हम निकलें कोई शॉपिंग के लिए, क्योंकि रात में रश भी बहुत रश हो गया मार्केट्स में। बिल्कुल, और मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा लोग, क्राउड है हर तरफ ही। मॉल्स में चले जाएं, सड़कों पे निकल जाएं, हर तरफ ही बहुत क्राउड है। अच्छा जी, ये जो मॉल्स वगैरह का टाइम भी मैं अपने देखने वालों को बता दूं। वैसे तो आप सब हमसे ज़्यादा वो इस वक्त घूम फिर रहे होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर मौजूद होते हैं। 1 बजे तक मॉल्स और मार्केट्स, बाज़ार सब खुले में, आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ईद के रोज़ आप कुकिंग करती हैं? ईद के रोज़ कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, क्योंकि सारा रमज़ान में कुकिंग करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना पड़ता है। हमारे घर में वैसे नाश्ता होता है और सब लोग आते हैं हमारे घर में नाश्ता करने के लिए, उसके बाद फिर लेट ही खाना होता है। दोपहर में तो कोई खाता नहीं, रात में फिर कुछ अच्छा बनाते हैं। कोई ऐसी डिश जो फ़ौरन तैयार हो जाए, कोई देखने वालों के लिए? जैसे कि सबरूसों के मसाला कबाब हैं, हम फ़ौरन बना सकते हैं। अच्छे भी सब लोग खा भी लेते हैं, सब लोगों को अच्छे लगते हैं और जल्दी झटपट बन भी जाते हैं। बिल्कुल। मैंने तो इस बार ये सोचा है कि रमज़ान सारा यहाँ गुजरेगा और आखिरी इफ्तार तक हम यहाँ मौजूद होंगे, तो रात में मीठा भी बना के रख लूँ, 2-3 चीज़ें मतलब हाफ कुक करके रख लूँ और फिर क्विकली बना लूँ, क्विकली बना, ताकि आप ईद वाले दिन फ्री रहे ना। ईद तो वैसे वही होती है जिसमें आप लोगों से मिले, एंजॉय करें, लेकिन खवातीन का सारा दिन जो है ना वो किचन में गुजर जाता है। ऐसा ही है, किचन में गुजर जाता है। और ये होता है पहले दिन अगर आप अपने घर में मौजूदा मेहमान आ रहे हैं, तो दूसरे दिन को कहा जाता है यौम ससुराल है। ईद का दूसरा रोज़ तमाम लोग ससुराल की तरफ जा रहे होते हैं। तो जनाब, हमारे यहाँ पर इस वक्त वक्फे का टाइम आ रहा है, ब्रेक बता दी गई है हमें। तो ज़िया साहब का बहुत शुक्रिया, सऊद साहब आए थे ओवरसीज़ कम्युनिटी से, उनका बहुत शुक्रिया, आसमा आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आए और हमारी इस महफिल को 4 चांद लगा दिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्र फुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बड़ा था। अब दिल पे है गम का गलेबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, मस्जिदों में बहार आ गई,
मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोग दर जोग आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज्बा, हो गया कम नमाजों का जज्बा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी, बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सगरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, और तेरे दीवाने अब रो रहे हैं माह रमज़ान, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़दरिब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। और तेरा गम सबको तड़पा रहा है, तेरा गम सबको तड़पा रहा है, आतिशे शोक भड़का रहा है, फट रहा है तेरे गम से सीना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। वासिता तुझको प्यारे नबी का, वासिता तुझको प्यारे नबी का, हश्र में हमको ना भूल जाना, हश्र में हमको ना भूल जाना, रोज़े महशर में बख्शवाना, रोज़े महशर में बख्शवाना। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा
और मेरे आमाल ने रुसवा ही किया है मुझको। वो छुपाते हैं तमाशा नहीं होने देते, वो छुपाते हैं तमाशा नहीं होने देते। उनकी रहमत पे भरोसा है मेरा भी, अख्तर उनकी रहमत पे भरोसा है मेरा भी, अख्तर वो करम करते हैं रुसवा नहीं होने देते, वो करम करते हैं रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे तन्हा नहीं होने देते। मेरे आमाल ने रुसवा ही किया है मुझको। मेरे आमाल ने रुसवा ही किया है मुझको। वो छुपाते हैं तमाशा नहीं होने देते, वो छुपाते हैं तमाशा नहीं होने देते। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे तन्हा नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे तन्हा नहीं होने देते।
जज़ाकल्लाह, सुबहान अल्लाह। अदील अहमद नक्शबंदी साहब ने इतनी खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, हम तमाम लोग खो से गए थे। जितना ज़्यादा रब ताला का ज़िक्र करें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, सलाम भेजें, ये भी एक ज़रिया है हम्द सना का जो इस महफ़िल में जारी रहा है। इस वक्त दो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और जब नात पढ़ रहे थे अदील साहब तो ये मुसलसल अपने आप को इन्होंने कैमरे में देखा। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, गला ख़राब हो गया? नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ऐसे तो ठीक नहीं होगा। रोज़ा है? नहीं तो पानी पी लो फिर आप। अच्छा ये बताओ कि ये आपने कैप कहाँ से ली है और ये जैकेट कहाँ से ली है? बहुत मैचिंग है। घर से। कहाँ से लिए? घर से। घर पे यही निकाल के किसने दिए थे? ये कपड़े पहन लो, ये टोपी पहन लो। मम्मा। मम्मा आई हैं आपके साथ? नहीं। किसके साथ आए हैं आप? चाचू। चाचू कहाँ बैठे हैं? नजर आ रहे हैं कहीं आपको? चाचू को अस्सलाम वालेकुम कह दो। अस्सलाम वालेकुम। चाचू कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये घड़ी भी आपको गिफ्ट मिली है या आपने खुद ली थी? ईमान के मामू ने दी थी। ईमान के मामू ने दी थी। ईमान कौन है? वो ईमान है आपकी कज़न है? जी। ठीक है। आप स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में पढ़ते हैं। और आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है? इतना मुश्किल सा लगता है, मुझे तो समझ ही नहीं आती थी। आप कर लेते हो कैलकुलेशन सारी? यस। कर लेते हो? वाह, बड़ा लाइक फाइक बच्चा। आपने सोचा बड़े होके क्या बनना? जी। क्या? फौजी बनना है। वेरी गुड बेटा, सारे बच्चे सोच के आते हैं। चंद ही बच्चे मिले जिनको नहीं पता क्या बनना। आपका क्या नाम है? ये माइक आप पकड़ सकती हैं? वेरी गुड, कितनी अच्छी बच्ची हैं। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, इन्होंने बता दिया। ये आपके कज़न है? यस। आपको तंग तो नहीं करते? नहीं। आपका ये इतना प्यारा सा यू लाइनर किसने लगाया? मम्मा ने। मामा कहाँ है? मामा नहीं आई होंगी। आप भी चाचू के साथ आई हैं? अच्छा, आपको कोई नात आती है? आती है। वेरी गुड गर्ल, सुनाइएगा नात हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान। पास कर लेते हैं ऐसे। वेरी गुड। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिड़िया बोली चू 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 चू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर कोयल बोली कू 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 कू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। आती जाए जाती जाए, रस फूलों कर चुनती जाए, शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद बढ़ती जाए, नाम मोहम्मद बढ़ती जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा पढ़ा आपने, शाबाश, वेरी गुड। इधर आए मेरे पास, हगी देना इस पालिशी बेबी को। बहुत ही पाला बच्चा, इसने पढ़ा। आपको आती है नात? बिल्कुल नहीं आती। पोएम भी नहीं आती? तकरीर भी नहीं आती? क्या आता है फिर? हाँ, अच्छा जी, कुल हो वल्ला। वो अभी बच्चा ठीक से बोलता नहीं है ना, तो कुल हो वल्ला कह रहा है। तो आप हमें तिलावत सुनाना चाहो तो सुना सकते हो? आती है? सही से आती हो तो फिर ये माइक पकड़ लो, सुना दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वेरी गुड, आपने माशाल्लाह बहुत ही पूरा सही पढ़ लिया आपने। तो आप कुरान पाक भी पढ़ने जाते हो? नहीं जाते हो? कितने साल के हो गए? 7 साल के। अब आपको जाना चाहिए। अब बिग बॉय होते जा रहे हैं तो आपको साथ साथ ये भी पढ़ना है, ठीक है? मामा और बाबा से कहना है कि मुझे भेजें, या आप घर पे बुला लें, काजी साहब को भी बुला सकते, ठीक है? घर आते हैं। अच्छा, तो ये फिर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो पढ़ता ही नहीं। पाला पढ़ता हूँ।
अच्छा, अभी आप सिपारे पर हैं, ठीक है जी, सिपारा पढ़ेंगे। तो बड़े प्यारे बच्चे, इन्होंने तो इतनी प्यारी हमदो सना मिला जुला था वो सारा इन्होंने हमें सुनाई और बड़ा ही अच्छा लगा। बड़े प्यारे बच्चे हैं, आज कम बच्चे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है आज सारे बच्चे शॉपिंग पे चले गए। तो अभी हमें इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। आज की इफ्तार चूँकि करीब आती जा रही है, हमें ब्रेक भी लेनी है। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम सारे बैठ के इफ्तार करेंगे और ये नन्हे बच्चे मेरे साथ मौजूद होंगे। और जाने से पहले हमें बहुत उम्दा सा कलाम सुनाएंगे हामिद रज़ा कादरी साहब। दरे यकदर पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना खजरा के साए में अदब से बैठ कर उस गुंबदे खजरा के साए में नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। तसव्वुर में वो गुंबद है, निगाहों में वो जाली है। तसव्वुर में वो गुंबद है, निगाहों में वो जाली है, मदीना याद आता है तो आंखें भीग जाती है,
बला वालों की याद आई, मिज़ारे फातिमा पर बला